हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भूमिका में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधे शुरू करेंगे आज की थ्रिलर हॉरर स्टोरी। लेकिन उससे पहले जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट नीचे दिए गए उस सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल की घंटी को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत एक मेंटल हॉस्पिटल से होती है और यहीं हमारा इंट्रो करवाया जाता है शूमी नाम की इस लड़की से, जो कि एक सदमे के चलते मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी। शूमी से डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम जानती हो तुम कौन हो। शूमी बिल्कुल चुप रहती है, जिसके बाद डॉक्टर उसके घर वालों की फोटो दिखाते हुए उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शूमी उदास मुंह लिए हुए साइलेंट रहती हैं। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद शूमी अपनी छोटी बहन सू यॉन और फादर मू ह्यून के साथ घर आते हुए दिखाई देती हैं। मू ह्यून गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चले जाती हैं, लेकिन ये दोनों बहनें अंदर नहीं आती क्योंकि उनकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उन्हें थोड़ी कम ही पसंद थी। सो दोनों बहनें कार से उतरकर सीधा लेक की तरफ चली गईं और मौसम का लुत्फ उठाने लगीं। लेकिन तभी पिता इन्हें अंदर बुलाने के लिए आते हैं, जहां उनकी मुलाकात अपनी सौतेली माँ से होती है। कुछ देर तक खुश होने का दिखावा करने के बाद सौतेली माँ उन्हें एक टॉन्ट मारती है, जिसके चलते शूमी को गुस्सा आता है और वो चुपचाप अपनी बहन को लेकर अपने रूम में चली जाती हैं। ऊपर जाकर शूमी अपने कमरे में सामान जांच कर रही थी। इसी दौरान उसने पाया कि उसकी अलमारी में एक ही कलर और एक ही पैटर्न के बहुत सारे कपड़े कुछ ऐसे रखे हुए थे जैसे उसे कोई और रंग के कपड़े पहनना मना हो। उसी दिन शाम को सब चुपचाप बैठे डिनर कर रहे थे, लेकिन शूमी की सौतेली माँ कुछ बातचीत शुरू करने के लिए बताती हैं कि मैंने शूमी के अंकल आंटी को खाने पर बुलाया है। उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। पिता खाना छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं, तो शूमी अपनी अलमारी छेड़ने के लिए सौतेली माँ पर अपना गुस्सा निकालती है और कहती है कि तुमने मेरी अलमारी को हाथ कैसे लगाया, और हाँ, मुझे अंकल आंटी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद शूमी और उसके तुरंत बाद उसकी छोटी बहन शू यॉन भी यहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती हैं। जाते समय रास्ते में शूमी अपनी बहन को समझाती हैं कि अगर सौतेली माँ तुम्हें ज़रा से भी परेशान करें तो उसकी खबर तुम मुझे ज़रूर देना। इसके बाद हमें शूमी के फादर नजर आते हैं, जो शूमी की सौतेली माँ के साथ सोने के बजाय सोफे पर अकेले सो रहे थे। उसी रात सोते समय सू यॉन को किसी की आहट सुनाई देती है, जिसके चलते उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि दरवाजे पर किसी महिला का हाथ दिख रहा है। ये देख शू यॉन घबरा गई और कंबल से अपना मुंह ढकने लगी, लेकिन तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसका कंबल खींच लिया। ये देख शू यॉन बुरी तरह से डर गई और अपनी बहन के पास चली गई। अब शूमी पड़ताल करने उसके कमरे में गई, जहां उसे कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद वो पानी लेने सीढ़ियों से नीचे गई तो उसने पाया कि उसके पिता सोफे पर सो रहे हैं। शूमी उन्हें कंबल उड़ा रही थी कि तभी उसकी सौतेली माँ आ जाती है और उससे कहती है कि बेवजह अपने पापा को जगाने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद दोनों में जमकर बहस होती है और शूमी वापस अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ शूमी अपनी बहन को गले लगाते हुए कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोनों बहनें सो गई, लेकिन कुछ देर बाद शूमी का एक बुरा सपना आता है, जिसमें उसे एक खून से लथपथ हाथ दिखाई देता है। शूमी की आंख खुलती है और वो देखती है कि कमरे में वास्तव में एक अजीब सी औरत मौजूद है, जो कुछ ही सेकंड्स में उसके ऊपर उड़ने लगती है। अब शूमी को पता चला कि यह उसकी असली माँ की आत्मा है, जिसका सर कटकर उसकी सौतेली माँ पर लग जाता है। ये देख शूमी की असल में आंखें खुल जाती हैं, यानी कि इतनी देर तक वो सपना देख रही थी। तभी यहाँ उनके फादर आते हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं। शूमी ने जब उठकर चादर समेटना शुरू किया तो पाया कि बेड पर ब्लड की कुछ बूंदें हैं। ये देखकर उसे लगा कि शू यॉन को पीरियड्स आए होंगे, सो वो अपनी सौतेली माँ से पैड्स लेने गई, जहाँ उसने बताया कि आज तो सेम प्रॉब्लम मुझे भी है। कुछ देर बाद जब शूमी वॉशरूम गई तो उसे पता लगा कि सौतेली माँ और बहन के साथ साथ आज वो खुद भी पीरियड्स पर हैं। इसके बाद शूमी को कुछ पुरानी पिक्चर्स से भरा बॉक्स मिलता है, जो देखने के बाद शूमी को पता चलता है कि उसकी सौतेली माँ एक नर्स थी, जिसे उसकी बीमार माँ की देखभाल के लिए रखा गया था। शूमी की माँ मरने के बाद उसके पिता ने इस नर्स से शादी कर ली। ये सच्चाई जानकर शूमी को बहुत गुस्सा आता है। इसी बीच यहाँ उसकी छोटी बहन पहुँच जाती है और कहती है कि आप गुस्सा मत करो। तभी शूमी की नज़र अपनी छोटी बहन के हाथों पर मौजूद जख्मों पर जाती है। शूमी अपनी बहन से पूछती है कि ये कैसे हुआ, बताओ मुझे। शू यॉन उसे कुछ नहीं बताती, जिसके चलते शूमी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन शू यॉन अब भी कुछ नहीं बताती और अपना हाथ छुड़वाकर यहाँ से चली जाती है। शूमी को लग रहा था कि ये सब उसकी सौतेली माँ ने किया है, सो वो सीधे सौतेली माँ के पास गई और ऐसा करने के पीछे वजह पूछने लगी। इस पर वो कहती है कि शू यॉन को अपने गलत बर्ताव के चलते सजा मिली है। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस घर में जो भी होगा वो सब तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। शूमी को गुस्सा आता है और वो टेबल पर पड़ी ग्रोसरी तोड़कर यहाँ से चली जाती है। उनकी लड़ाई को पिता सुन रहे थे। वे शूमी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शूमी एक कोने में बैठी रो रही थी।
लेकिन जब पिता ने उसे मनाने की कोशिश की तो वो उन पर भी गुस्सा करने लगी, क्योंकि माँ की नर्स ही उसकी सौतेली माँ है। ये जानकर उसका पहले से ही मन खराब था। उसे शाम सू मी के अंकल और आंटी खाने पर आते हैं, लेकिन आज डिनर में वो दोनों बहनें नहीं थीं। यहाँ अंकल आंटी के साथ सिर्फ पिता और उसकी पत्नी ही थी। अंकल आंटी को एंटरटेन करने के लिए सौतेली माँ अजीब अजीब से जोक मार रही थी, लेकिन इसी दौरान शू की आंटी की तबीयत खराब हो जाती है और वो फर्श पर कुछ इस तरह से उछल कर गिरने लगती हैं कि मानो उसके शरीर पर किसी अदृश्य शक्तियों ने कब्जा कर लिया हो। खुशकिस्मती से कुछ देर बाद उसकी हालत तो कुछ नॉर्मल हो गई, लेकिन इसके बाद वो दोनों यहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में आंटी अपने पति से कहती है कि उनके घर में कुछ तो पैरानॉर्मल ज़रूर है, क्योंकि जब मुझ पर हमला हो रहा था तब मैंने किचन में सिंक के नीचे एक अजीबोगरीब परछाई देखी थी। इधर सू मी की माँ को भी घटना के दौरान सिंक के नीचे अजीबोगरीब हरकतें दिखाई दे रही थी, तो वो भी सिंक के नीचे पड़ताल करने गई। इस समय तो यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन सिंक के सामने मौजूद डाइनिंग टेबल पर एक ग्रीन कपड़े पहने हुए बच्ची जरूर बैठी थी। इसी बीच शू मी की माँ को एक हेयर क्लिप नजर आती है। वो जैसे ही इसे उठाने के लिए नीचे हुई तो सिंक के नीचे से निकला एक डरावना हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर सौतेली माँ बहुत घबरा जाती है। इससे बचकर जब वो भागने लगी तो पीछे घूमते ही उसका रास्ता डाइनिंग टेबल पर बैठी उस बच्चे ने रोक दिया। यहाँ से बचकर जैसे तैसे वो पति ह्यून के पास पहुंची और कहने लगे कि जब से ये दो लड़कियां घर में आई हैं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। पति ने उसे टैबलेट्स दी और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना ही वहम है तो एक बार मैं अच्छे से चेक भी कर लेता हूँ। कुछ देर बाद मुंह ह्यून को अपनी पत्नी का पैट पक्षी मरा हुआ मिलता है। सू मी की सौतेली माँ खिड़की पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। वो गुस्से में लाल होकर सीधे शू योन के रूम में गई। यहाँ उसने अपने कुछ फोटोज देखे जिनमें उसके सर को फाड़ दिया गया था। ये देख स्टेप मदर और ज्यादा गुस्सा हो गई और शू योन को पकड़कर अलमारी में बंद करके चली गई। कुछ देर चिल्लाने के बाद शू मी उठ गई और शू योन के रूम में जाकर उसे बाहर निकाला। शू मी ने अपनी बहन की आवाज़ न सुनने के लिए माफ़ी मांगी और आगे वादा किया कि आगे से कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। इधर शू मी के पिता पक्षी को दफनाकर सीधा उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो, क्यों मेरे लिए इतनी परेशानियां खड़ी कर रही हूँ। शू मी भी पिता से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब सिर्फ उस औरत की वजह से हो रहा है, आपको दिखाई नहीं देता वो कैसे शू योन पर बार बार अत्याचार कर रही हैं। अब मू ह्यून का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो चिल्लाते हुए उससे कहता है कि सू योन मर चुकी है, तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आ रही। सू मी अपने पिता की बात सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन उसने अपने पिता की बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वहीं सू योन जो सू मी के पास खड़ी थी वो पिता की बात सुनकर रोते हुए वहां से भाग जाती हैं। अब शू मी की ये हरकतें पिता के काबू से बाहर जा रही थी, इसीलिए उन्होंने किसी व्यक्ति को कॉल किया और अपने घर आने के लिए इनवाइट किया। अगली सुबह सौतेली माँ एक बड़ी सी बोरी को घसीटते हुए घर में लेकर आती हैं और इसे जोर जोर से पीटने लगती हैं। शोर सुनकर शू मी की आंख खुल गई। उठते ही उसने पाया कि उसके पिता एक लेटर में लिख कर गए हैं कि वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं और दोपहर तक वापस घर लौटेंगी। अब शोर सुनकर शू मी को फिर से वहम हुआ कि उसकी माँ शू योन को मार रही होगी। वो झट से बाहर गई, जहां उसे फर्श पर खून के निशान और एक बोरी दिखाई दी। अब ये नज़ारा देखकर उसका शक और ज़्यादा बढ़ गया कि ये उसकी बहन ही होगी। कुछ देर तक बोरी खोलने की कोशिश करने के बाद शू मी किचन में चाकू लेने गई, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि बोरी को एक अलमारी में छिपा दिया गया है। अब जैसे ही वो अलमारी खोलने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही पीछे मौजूद सौतेली माँ ने उसे गर्म पानी से जलाने की कोशिश की। कुछ देर तक चली लड़ाई के बाद शू मी लगभग बेहोश हो गई और उसकी स्टेप मदर उसे एक स्टैचू से मारने ही वाली थी। अब कुछ देर बाद शू मी के पिता घर लौटे तो उन्होंने देखा कि शू मी फर्श पर पड़ी है और उसके आसपास स्टैचू के टुकड़े पड़े हुए हैं। दोस्तों आगे सीन थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है, सो आपको पूरा ध्यान लगाकर समझने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो ये काम अभी कर लीजिए। हाँ, तो स्टैचू के कचरे में पड़ी शू मी को उसके पिता ने वहाँ से उठाकर एक सोफे पर बिठा दिया और उसकी मरहम पट्टी करने लगा। लेकिन पिता से कैमरा जब शू मी की तरफ गया तो यहाँ हमें शू मी की जगह उसकी सौतेली माँ दिखाई देने लगी। अब यहाँ हमें तो शू मी दिखाई दे रही थी, लेकिन पिता अब भी शू मी ही कहकर उसे बुला रहे थे। वो कह रहे थे कि शू मी, मैंने तुम्हारे लिए हॉस्पिटल से डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हें अपने इलाज के लिए जल्द ही वहाँ चलना होगा। इसके बाद पिता रूम से बाहर गए और दरवाज़ा वापस खुला, लेकिन अब जो नज़ारा दिखा उसे देख सौतेली माँ स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसने देखा कि दरवाजे पर शू मी की असली सौतेली माँ खड़ी थी। उसने रोते हुए शू मी का नाम लिया, लेकिन अब जब कैमरा वापस घुमा तो हमें सोफे पर शू मी ही दिखाई देती है। चलिए अब आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। ये अलग अलग कैरेक्टर्स जो थे उन सबको शू मी ने अपने दिमाग में ही बनाया हुआ था। सब जगह असल में शू मी ही थी। शू मी जब अपने पिता के साथ घर में आई तो वो सिर्फ 2 लोग ही थे। उसकी बहन की सच में मौत हो चुकी थी। शू मी बस उसे अपनी इमेजिनेशन में ही देखती थी। रही बात उसके स्टेप मदर की, तो उसके घर में स्टेप मदर भी नहीं रहती थी। उसे उसके डर के चलते बार बार वो दिखाई देती हैं और वो खुद स्टेप मदर का रोल प्ले करती।
वो सुमी खुद ही थी जो बोरे में एक डॉल को डालकर पीट रही थी। पक्षी को भी सुमी ने खुद ही मारा था और उसके पिता जो दवाइयाँ देते थे वो भी सुमी को ही दिया करते थे। यही वो वजह थी जिसके चलते जब वो सौतेली माँ से बातें करती तो उसके पिता उसे कोई जवाब नहीं दिया करते थे। अब आप समझ गए होंगे कि ये सब शूमी की दिमागी हालत ठीक न होने के चलते हो रहा था। शूमी को स्किज़ोफ्रेनिया नामक एक दिमागी बीमारी थी जिसमें इंसान की सोचने, समझने, महसूस करने और बर्ताव करने की सभी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। अपने आसपास भूत प्रेत का आभास होना भी इस बीमारी के लक्षणों का हिस्सा है, क्योंकि एक स्किज़ोफ्रेनिक माइंड अपने डर से जुड़ी सभी चीज़ें खुद ब खुद इमेजिन कर लेता है और इन्हें क्रिएट भी कर लेता है। अब आप शूमी की दिक्कत शायद समझ चुके होंगे। इसके बाद शूमी को एक बार फिर से हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां उसके पिता डॉक्टर से बात कर रहे थे और उसकी सौतेली माँ उससे बात करने रूम में जाती हैं। लेकिन शूमी से बात करने के बाद जैसे ही वो रवाना होने लगी तो शूमी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो जैसे तैसे अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और घर जाने के बाद सौतेली माँ को शू यॉन के कमरे में सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो इसे चेक करने शू यॉन के कमरे में जाती है तो यहाँ उसे शू यॉन की आत्मा दिखाई देती है जो देखते ही देखते सौतेली माँ की जान ले लेती हैं। इसके तुरंत बाद हम एक बार फिर से शूमी को देखते हैं जो सोते सोते खुशी की आंसू बहा रही थी, यानी ये घटना भी शूमी की दिमाग की इमेजिनेशन थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हमें शूमी की ऐसी हालत के पीछे वजह पता चलती है। दरअसल शूमी के पिता ने उस नर्स को अपनी पत्नी का ध्यान रखने के लिए हायर किया था, तब वो उसे पसंद करने लगा और ये बात शूमी की रियल माँ को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसलिए उसने शूयोन की अलमारी में घुसकर खुद की जान ले ली। शूयोन ने जब अपनी अलमारी में माँ की डेड बॉडी देखी तो उन्हें बचाने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान अलमारी शूयोन के ऊपर गिर गई और उसका दम घुटने लगा। जब उस नर्स ने कमरे से आवाज़ें सुनी तो वो वहाँ पहुँची, लेकिन शूयोन को बचाने के बजाय चुपचाप वहाँ से रवाना हो गई। कुछ देर आगे जाने के बाद नर्स ने अपना मन बदल लिया और शूयोन को बचाने का फैसला लिया, लेकिन रास्ते में उसे शूमी मिल गई। शूमी ने उससे कहा कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम एक निर्लज औरत हो। शूमी की खरी खोटी बातें सुनने के बाद नर्स ने वापस मन बदल लिया और शूमी से कहने लगी कि तुम अपनी इस हरकत के चलते बहुत ज़्यादा पछताओगी। जिस पर शूमी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, इससे बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर शूमी यहाँ से बाहर चली जाती हैं और पीछे उसकी बहन की भी मौत हो जाती है। इधर शूमी इस बात से अनजान घर छोड़कर चली गई। बाद में जब उसे इस बारे में पता चला तो वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ यानी अपनी छोटी बहन की मौत एक्सेप्ट नहीं कर पाई और मानसिक रूप से बीमार हो गई। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये थ्रिलर हॉरर स्टोरी? कहानी को लेकर जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं, और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि ये फिल्म 2003 के दौरान रिलीज हुई। फिल्म का नाम है टेल ऑफ टू सिस्टर्स, जिसे IMDb पर 10 में से 7.1 स्टार्स मिली थी।